Assalamualaikum everyone. So today is the fourth day of making our project series student core predictor. ठीक है, तो आज के दिन हम जो है वो लर्न करेंगे अबाउट टेस्ट द मॉडल, उसके एक्यूरेसी हम चेक करेंगे और अगर एक्यूरेसी 80 से अगर लोअर है या फिर बहुत कम है तो हम उसको किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे वो हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है मोस्टली हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट प्रेडिक्शन। हमें प्रेडिक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो आ चुका है कि लाइक हमने जो है कोई इनपुट वैल्यूज जो है वो मॉडल को दी होंगी, जिसकी बिना पे मॉडल ने जो है वो लर्न किया होगा, पैटर्न लर्न किए होंगे, डेटा को प्रोसेस किया होगा एंड देन उसके बिना पे हमें कोई वाई प्रेडिक्टेड आउटपुट जो है उसको गेस करने में हमें मदद करेगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। अब जो है एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉडल ने कितने परसेंट जो है वो हमें परसेंटेज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस भी पता लगेगी कि उसने कितना मतलब लॉस किया और कितने परसेंट उसने लर्न किया। ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे और लर्न करेंगे कि ये किस तरीके से जो है काम करती है। तो अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो लास्ट फेज में जो है हमने अपने मॉडल को जो है वो लीनियर रिग्रेशन को ट्रेन कर चुके थे। अब इस फेज में जो है हम टेस्ट करेंगे कि मॉडल ने सही पैटर्न लर्न किए हैं या नहीं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 टेस्टिंग द मॉडल उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम एक प्रेडिक्शन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आप कोई और वेरिएबल भी बना सकते हो, टेस्टिंग वगैरह जो दिल चाहे। ठीक है, उसके बाद जो है हमने मॉडल के ऊपर जो हमने मॉडल लीनियर रिग्रेशन ऊपर वेरिएबल बनाया था उसके ऊपर हमने प्रेडिक्शन नाम का फंक्शन जो है प्रेडिक्ट नाम का वो अप्लाई किया है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने डेटा सेट जो पास किया है वो क्या है हमारे पास एक्स टेस्ट। ठीक है, अब जो है उसके बाद हमने प्रिंट करवाया अपना मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, जिसके ऊपर हमने वो फंक्शन लगाया था। उसके अंदर जो है हमने एक्स की वैल्यू जो है वो दी विच इज 1। तो 1 अगर जब हम स्टडी करेंगे तो मॉडल ने हमें प्रेडिक्ट करके बताया कि आपकी ऑलमोस्ट परसेंटेज जो है वो 17 आएगी। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट उसको प्रेडिक्शन दी 6 कि 6 अगर स्टडी करने पे कितनी परसेंटेज आएगी। तो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 58। ये ऑलमोस्ट हम परफेक्ट तो नहीं है, बट अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट इतनी ही वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे मॉडल ने जो है वो पैटर्न जो है वो लर्न जो है वो किए हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ना मल्टीपल टाइम्स जो है आप डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हो, या फिर आउट ऑफ द कोर्स लाइक 10 से अबव वैल्यूज देके भी आप चेक करो कि है ना मॉडल ने पैटर्न जो है वो सही लर्न किया है या नहीं। चेकिंग द एक्यूरेसी, इसमें जो है हम एसके लर्न से 2 मैट्रिक्स अपने इंपोर्ट करवाएंगे, जिसकी बिना पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे मॉडल ने कितना लर्न किया या कितना एरर आ रहा है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एमएससी मीन स्क्वायर एरर और सेकंड वन है आर2 स्क्वायर। मीन स्क्वायर एरर जो है वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि जिसमें जो है 2 वैल्यूज गिवन होती हैं, एक प्रेडिक्शन वाली और एक हमारा जो एक्चुअल आउटकम होता है। तो प्रेडिक्शन वाली जो है वो हमने जैसे 1 आवर पे हमें 17 बताया था और जो एक्चुअल थी वो 20 थी, तो हम 20 माइनस 17 करते हैं और फिर जो उसका माइनस के बाद 3 आंसर आता है उसका स्क्वायर लेते हैं। ऐसे ही जो हमारी सारी डेटा की जो इनपुट वैल्यूज होती है उन सब पे ये चीज एप्लीकेबल होती है। फिर जो एरर आता है उन सबको हम प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय जितनी हमारी वैल्यूज डेटा सेट की होती है, लाइक 10 है, हम उसे डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अब जितना मीन स्क्वायर एरर छोटा होगा उतना हमारा डेटा सेट जो है वो अच्छा लर्न कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करवा दिए हैं दोनों मैट्रिसेस को। अब हमने एक वेरिएबल बनाया है एमएससी। ठीक है, इसके अंदर जो है जिसको हम बराबर कर देंगे अपने मीन स्क्वायर एरर जो कि हमने इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, और उसके अंदर जो है हमने अपना डेटा सेट जो वाई टेस्ट है वो दे देंगे और साथ में प्रेडिक्शंस भी दे देंगे। ठीक है, कि जो हमने प्रेडिक्शन जो है ना हमने की है। ठीक है, सारे डेटा सेट की देन जो है हम उसको प्रिंट करवा देंगे अपने वेरिएबल एमएससी को। एंड अब उसके बाद हमें एक कैलकुलेट नंबर मिल जाएगा कि हमारे मॉडल में जो है कितना परसेंटेज जो है उसका एरर आया है। ठीक है, अब इसको इसका हम स्क्वायर करके मतलब और एवरेज इसलिए लेते हैं ताकि ये हमारे पास नेगेटिव में कंसीडर ना हो, पॉजिटिव में ही हमारा एरर जो है वो कंसीडर हो। ठीक है, तो हम प्रेडिक्शन के अंदर अभी प्रिंट करवा देंगे अपना एमएससी एंड देन हमें आंसर मिल जाएगा। कि मीन स्क्वायर एरर हमारा इक्वल टू है दिस वन।
कि हमारे पास ऑलमोस्ट 1.199 जो है हमारा मीन स्क्वायर एरर आया था। अब सिमिलर वे में हम अपना R2 स्क्वायर जो है ना उसको भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। R2 स्क्वायर का जो है हमारे पास मकसद होता है कि ये बताना कि मॉडल कितना परसेंट जो है पैटर्न को लर्न कर चुका है, एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने भाई इतना अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो सिमिलर वे में जैसे हमने है ना एमएससी का वेरिएबल बनाया था, ऐसे R2 का स्क्वायर का वेरिएबल बनाएंगे। उसके ऊपर R2 स्क्वायर जो फंक्शन कह लो या फिर जो है ना हमने इंपोर्ट करवाया है क्लास वो हम अपनी है ना कॉल करेंगे एंड देन उसके अंदर अगेन अपना वाई टेस्ट डेटा देंगे और प्रेडिक्शंस भी पास करा देंगे। तो ये सारी प्रेडिक्शंस इन पे वाई टेस्ट डेटा की, ठीक है। एंड देन अपना हम प्रिंट करवा देंगे R2 स्क्वायर और जितना ज्यादा R2 स्क्वायर होगा इट्स मीन मॉडल ने उतना ही है ना 0 to 100 के बीच में लर्न किया है। अब हम देख लेते हैं हमारे डेटा सेट में R2 स्क्वायर का रेशो कितना होता है। सो ऑलमोस्ट 0.95 मॉडल ने सिर्फ 5% डेटा जो है वो लर्न नहीं किया और ऑलमोस्ट 95% डेटा जो है वो मॉडल ने लर्न कर लिया है, ठीक है। अब जो है अब ट्रेनिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, एक्यूरेसी भी चेक हो गई, एरर भी चेक हो गया। अब हम अपने मॉडल को सेव कर लेंगे ताकि हम आगे जब अगर हम अपनी यूआई बनाते हैं तो हमें उसमें इंटीग्रेट करने में जो है वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द मॉडल तो है ना हमें जो है एक लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करनी है जिसका नाम होता है हमारे पास जॉबलेट। अच्छा, उससे पहले जो है हम अपनी एक्यूरेसी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एरर चेक किया था, मीन स्क्वायर एरर और R2 स्क्वायर, ठीक है। अब R2 जो हमारे पास जो भी आया है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमें एक्यूरेसी मिल जाती है। तो अगर हमारे पास 95% अगर R2 स्क्वायर आया तो ऑलमोस्ट हमारे पास 95% ही एक्यूरेसी आती है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहें एक्यूरेसी चेक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज R2 स्क्वायर को ही आप अपने एक्यूरेसी के बिना पे रख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम अपनी क्या सेविंग मॉडल जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मॉडल की भी अगेन जैसे CSV फाइल है हमारे पास, IPY फाइल है। सेव होने के बाद हमारे पास मॉडल की भी एक फाइल जो है वो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जो कि ऑप्टिक नहीं हो सकेगी बट जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे यूआई के अंदर तो वो बोलते हैं ना कि जिस्म के अंदर रूह आ जाना, तो वैसे हमारी यूआई के अंदर जो है वो रूह आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमें जॉबलेट लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें। तो हम अपने एनाकोंडा की तरफ चलते हैं और फिर वहां पे जो है उसको इंपोर्ट करवाते हैं। तो अब हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में आ चुके हैं। अब उसमें जो है हम कोंडा env लिस्ट के नाम से कमांड लिखेंगे एंड देन जो है हमें जो हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड एनवायरनमेंट होंगे उनकी लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। एंड देन जो है अब हमें जिस एनवायरनमेंट में अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करवानी है हम उसमें अब वो एक्टिवेट कर देंगे कि लाइक कोंडा एक्टिवेट माइंड मैश एआई, ठीक है। एंड जब ये एक्टिवेट हो जाएगा उसके अंदर जो है हमने अपना लाइब्रेरी जो भी इंस्टॉल करवानी है लाइक पिप इंस्टॉल जॉबलेट, ठीक है। अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो वो डाउनलोडिंग भी चली जाएगी और अगर इंस्टॉल होगी तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब जो है हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी जॉबलिप को जो है वो इंपोर्ट करवाएंगे लाइक, ठीक है। एंड देन जो है हमने अपनी लाइब्रेरी जो इंपोर्ट करवा ली। अब हम इस पे जो है जॉबलेट डॉट dump डम नाम का फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमने अपना मॉडल जो है पास करवाना है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और जिस नाम से हमने सेव करवानी है वो हमने नाम फाइल का यहाँ पे दे देना है, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आप साइड में देखेंगे कि एक फाइल जो है वो ऐड हो गई है मॉडल के नाम से जो कि हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया था, ठीक है। अब ये फाइल ओपन नहीं होगी क्योंकि ये मॉडल की फाइल है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट होती है ये फाइल हमारे पास, बट जब हम यूआई में इंटीग्रेट करेंगे तो अब हमें शो हो जाएगी।